हम लोग यहाँ मंदिर के अंदर आ गए थे जहाँ पर शिवलिंग थी महादेव जी की, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। फिर मम्मी ने बोला ऐसी भीड़ में हिमांशु से फेरे लगा लो, नहीं तो यहाँ जगह खाली नहीं मिलेगी। हिमांशु ने ऐसी भीड़ में शिव जी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। बता सा खवा दे। बोले भी नहीं तुम लोगों ने, भगवान को भी खिलाए थे कि नहीं? बोले और फिर मंदिर से आते ही मैंने अपनी खीर पे फोकस करा, क्योंकि खीर मैं बिल्कुल मीडियम नहीं स्लो पे कर गई थी गैस को, पर चल रही थी। पर मैंने देखा चावल खड़े खड़े रखे हैं, तो फिर मैंने खीर में थोड़ा पानी डाल के और ढक के रख दिया। दूध मतलब तो जल गया था, पर थोड़ा चावल ना खड़े खड़े थे। हम लोगों को चाहिए होता चावल एकदम गल जाएं, घुल जाएं उसमें, वैसी खीर पसंद है। तो फिर वहाँ पे खीर बन रही थी और मैं तब तक नारियल घिस लिया था। मैंने कहा जब तक खीर बन रही है नारियल घिस लेती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसको 10-15 मिनट और पकाना है, तब तक हो जाएगा। और उधर फिर दीदी आलू की सब्ज़ी बना रही थी, जो भंडारे वाली होती है, वो भी बनानी थी। तो दीदी अपनी सब्ज़ी बना रही थी, फिर मैंने जो बनाया था नारियल घिसा था वो मैं खीर में डालने के लिए गई थी। दीदी मेरे को जगह नहीं दे रही थी,
बोल रही थी पहले मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि मेरे किचन में ना 2 लोग एक साथ काम नहीं कर पाते, छोटी किचन है ना इसलिए। तो फिर मैं अपनी खीर देख रही थी, अगर बन गई होगी तो डाल दूँगी, पर दीदी मेरे को डालने नहीं दे रही थी, हट ही नहीं रही थी। फिर जब दीदी हटी तो मैंने खीर पे अपनी फोकस करा। और आप लोग देख रहे हो दीदी का पैंट भीगा हुआ, मंदिर में ऐसे ही सब मेरी साड़ी भी भीग गई थी। फिर इधर दीदी ने सब्ज़ी अपनी छौंक दी थी और फिर मैंने जो नारियल घिसा था वो सारा डाल दिया था उसमें खीर में, और खीर यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ मैं और दीदी वो बता रहे थे कि देखो मेरी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी है दीदी बोल रही थी, और मैं बोल रही थी देखो मेरी खीर ज़्यादा अच्छी है। और जो भी है ये तो मस्ती मजाक था। मम्मी तब तक कन्या को बुलाने चली गई थी। मैंने कहा क्योंकि सुबह के 7:30 बजे गए थे ना, सारे बच्चे स्कूल भी जाने का टाइम था, फिर भी बहुत कम मतलब 5 ही कन्या मिली थी, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल चले गए। तो वो तो पता नहीं किसी कारण बस वो रह गई थी बच्चे घर में, जो कि मतलब कोई बच्चे रह जाते ना, कि 2 तो हमारे बगल के थे, उनको शौक ही था कन्या खाने का, इसलिए वो गए नहीं थे। एक आध और मिल गई दूर से, तो फिर मम्मी उनको लेने चली गई और मैंने यहाँ दीदी को बोला तुम पूड़ी बेल दो, मैं फटाफट सेक देती हूँ। और मैं यहाँ रोटी वो आटे की लोई बना रही थी। मैंने कहा जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं लोई बना देती हूँ। और दीदी वहाँ नीचे बैठ के बेल रही थी, क्योंकि 2 लोग मतलब बेल देते सेक देते हैं ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है। बना तो मैं अकेले भी लेती हूँ, पर जब थोड़ा जल्दी होता है तो मेरे को लगता है हाँ कोई अगर बेल देगा तो सही रहेगा। और मैंने यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाली, आप लोग देख सकते हो एकदम लाल लाल पूड़ी बना रही थी मैं इधर। और खीर मैंने उतार दी थी, पर सब्ज़ी अभी बन रही थी, सब्ज़ी में थोड़ा टाइम था। बस मैं यहाँ पे अपनी पूड़ी सेक लूँगी जब तक कन्या आए, पूड़ी मेरी सेक जाए, नहीं तो फिर मम्मी चिल्लाएंगी, बोलेंगी कन्या को बुला के पहले बिठा लिया और पूड़ी सेकी नहीं अभी तुम्हारी। इसलिए क्योंकि बच्चों को फिर ज़्यादा गरम गरम नहीं चाहिए रहती ना, बड़े लोग होते हैं हम लोग तो गरम गरम खाना पसंद करते हैं, पर बच्चों को थोड़ा ठंडा ठंडा चाहिए रहता है। इसलिए तो मैं यहाँ सोच रही थी जब तक कन्या है ना उनके घर को थोड़ी सी पूड़ी सेक जाए, उसके बाद तो फिर मैं सेक लूँगी। तो वही था। और यहाँ फिर दीदी ने क्या किया, खीर परस ली। कन्या आ चुकी थी, मम्मी बोली थी आओ इनको परसों आके। फिर दीदी ने खीर परसी एक कटोरे में कन्याओं के लिए, और मैंने पूड़ी लगा दी थी। और उधर मम्मी ने तब तक पैर धो लिए थे कन्याओं के, मतलब सभी लोग लग गए तो जल्दी हो गया था। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पूड़ी निकालनी थी, बड़े बर्तन में रखी ताकि इनको हवा लग जाए, नहीं तो गरम गरम रह जाएंगी फिर। इसलिए वहाँ दे दिया था। और फिर कन्या आ गई थी, मम्मी सबको पूड़ी खीर केला जो भी देना था दक्षिणा सब दे दिया था। और हम लोग यहाँ पे बैठे से बातें कर रहे ढोल बंद कर दिए, डांस बंद हो गया। कन्वा कह रहा है मैं कैसे पहुंचू।